अब ये पीछे जो हमारी साथ और हमारे समाज के साथ जो घटनाएं घटी हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आएगा। या तो व्यापारियों की पार्टी है और व्यापारियों की यह सरकार है, इसे किसानों से कोई मतलब नहीं है। तो कर्जबंद इस सरकार की पॉलिसी के द्वारा कर दिया गया। और इस बजट में भी इसने ये किया सरकार ने कि कर्जा दो। जब एक किसान में 40-50 लाख कर्जा हो जाएगा तो ब्याज तो भिन जा रहा है, फिर तो कुछ भिन जाने का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। इस समय मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में और यहां पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर बिगुल फूंक दिया गया था 28 जनवरी को एक आंदोलन का, जो अभी तक जारी है। और इसमें अब समर्थन मिला है त्यागी समाज का। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं त्यागी समाज से नेता मांगेराम त्यागी, जिन्होंने अपने एक धरने से मेरठ मंडल को भी हिला दिया था। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से। सबसे पहले तो सर ये आप ये बताइए, आपने जब इस आंदोलन में समर्थन किया तो मन में क्या ख्याल आया था? और पूरे त्यागी समाज का आप यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या त्यागी समाज का भी समर्थन मिल रहा है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। और मेरा समर्थन क्या, मैं तो हूँ ही इसमें। मैं तो काफ़ी वर्षों से भारतीय किसान यूनियन में ही आस्था रखता हूँ। और वो इसलिए आस्था रखते हैं कि किसानों के मुद्दे इस भारतीय किसान यूनियन का जो प्लेटफार्म है, इससे ही उठाए जा सकते हैं। ना कोई विधायक ठहरा, ना कोई मंत्री ठहरा। और रही त्यागी समाज की बात, भाई त्यागी समाज को भाजपा का एक ये कहा जाता कि इनका चोली दमन का साथ है, भाजपा को त्यागी समाज नहीं छोड़ देगा। लेकिन अब ये पीछे जो हमारी साथ और हमारे समाज के साथ जो घटनाएं घटी हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आएगा। पहले तो इनकी भूरी खोल ली थी मुसलमानों ने, फिर जाटों ने खोल ली थी, फिर गुजरों ने खोल ली थी, अब यह पीछे त्यागियों ने खोल ली। या तो व्यापारियों की पार्टी है और व्यापारियों की यह सरकार है, इसे किसानों से कोई मतलब नहीं है। और भाई त्यागी जो समाज है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हो या यूपी हो, हम भी सभी जगह जाए लिए पूर्णतः भारतीय किसान यूनियन को लोगों का समर्थन है। क्योंकि त्यागी समाज जो है, पहली बात तो है कि इसमें जात पात कुछ होती नहीं। ये जो हमारा संगठन है इस किस्म का है, यो कोई पार्टी तो है नहीं है कि बीजेपी है, कि इसमें भाई किसी और उसका वो नहीं है, हिंदू मुस्लिम पर। ये तो सभी जाति धर्म का इसमें कोई मतलब नहीं है। 36 बिरादरी इसमें है और त्यागी समाज भी बड़े किसान हैं और उनकी भी वही पीड़ा है जो अन्य किसानों की है। तो पूरे ही देश और प्रदेश का समर्थन है। और हमें ये बात बता तो खुशी का एहसास हो रहा है कि जो लोग हमारे वाले भारतीय जनता पार्टी की जब बात होती कोड़ी भरने तैयार होते, वो आज जो है ना अपने आप ही भारतीय किसान यूनियन में अपनी आस्था जता रहे हैं। किसान है और किसान के नाते यही प्लेटफार्म ऐसा है, ये टिकैत परिवार ऐसा है जो किसानों की आवाज़ उठाते हैं। भाई एक बात देख लो, जितने भी मंत्री और विधायक हैं, मैं खुले मन से कह रहा हूँ, जिस दिन वो विधायक की उन्होंने पर्चा भरा था, उनकी कितनी संपत्ति थी और अब 7 साल बाद कितनी संपत्तियाँ हैं। तो विकास तो इनके हुए। 7 साल पहले जिस किसान पे 5 लाख का कर्जा था, अब 12 का हो रहा है, 7 लाख और बढ़ गए। और किसी पर विधायक पर जिस दिन पर्चा भरा था 1 लाख की संपत्ति थी, तो अब जो उस पर 1 करोड़ की हुई रही। तो विकास तो इन लोगों के हुए, सरकार के हुए। हमारा कोई विकास नहीं, हमारा तो इलाज भरा है किसानों का। और भारतीय किसान यूनियन एक ऐसा प्लेटफार्म है किसानों के लिए, जो बिजली का बिल हो, तहसील का काम हो, पुलिस थानों का काम हो, जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, उनको आईना दिखाने का काम करे और किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। तो जैसे अब आगामी 10 तारीख को महापंचायत भी बुलाई गई है, तो उस महापंचायत की क्या रणनीति है? और हलचल इंडिया के माध्यम से विशेषकर त्यागी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे जीआईसी की ज़मीन से? देखिए, मैं तो अपने जो समाज है, वैसे मैं पूर्व में कह चुका
कि मैं यहाँ किसान के उसमें बैठा हूँ, यहाँ समाजवादी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने त्यागी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आने वाली 10 तारीख में आप किसान हैं और यहाँ से आकर एक मजबूती का वो दिखावें और ये भी सरकार को इसकी औकात दिखाने का काम करें, क्योंकि सरकार ये जो पहले धर्मों में बैठ रही थी, अब जातियों में बांटने लगी और फिर आने वाले टाइम में या जो ना परिवारों में घुस जाएगी अगर इसका समय रहते इलाज नहीं करा। वैसा तो होएगा पीछे से इलाज इसका, हेम्योपैथिक की दवा दे दी, हेम्योपैथिक की जो दवा है वह बिल्कुल जड़ तक काटो उस मरीज को। तो किस दवा का जिक्र कर रहे हैं? हेम्योपैथिक की दवा दी थी ना, पीछे कतौली में दी थी, कतौली तो वोट की चोट का जिक्र आप कर रहे हैं? हाँ वही है, उसमें हेम्योपैथिक की दवा दी थी। तो चूँकि एलोपैथिक की दवा से मरीज जो दबता है, अब वहाँ हेम्योपैथिक की दवा देनी शुरू करी सन 2024 में, बन बुन को सारे जगह हर जगह डिब्बा पहुँच जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक बनेंगे, इलाज हो जाएगा। वोट किसान दे रहा है और किसानों को जो होना है वो मानना है, ये जो सरकार है किसानों को ये माननी कि कुछ नहीं है, इनको ऐसा मानना जिस तरह मक्खी को एक तरफ घेर दो ना आदमी जब रोटी में गिर जाए, यो पोजीशन इनकी है किसानों के प्रति। इनकी बहुत तुच्छ सोच है सरकार के और बड़े बड़े मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्रियों की। हमको तो समझे, अरे भाई व्यापारियों के यहाँ 2.5 वोट, जिस दिन वोट पड़ेगी उस दिन गर्मी में, तपती गर्मी में और तपते जड्डे में किसानों के यहाँ तो सुबह जाएंगे सबसे पहले वोट गिरेगा, मजदूर गिरेगा। और इनका जो है ना 2.5 वोट है, इनकी औरतें और ये खुद ऐसी मतन निकल दे, वोट हम देंगे, मड़ा ये चाटेंगे, आगे नहीं चलने का। और मैं सभी से निवेदन करना चाह रहा कि किसान इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। आज कोई किसान ऐसा नहीं है उसे अपने भात का, दाल का, शादी का, ब्याह का और कोई अगर भयंकर बीमारी घर में आ जाए तो आदमी जो है ना अपनी ज़मीन बेचने की तरफ को भाग। और ज़मीन भी किसान नहीं ले रहा है, जिस घर तो कोई अफसर है या कोई बिजनेसमैन हर गांव में 2-4 ऐसे हों वही ज़मीन ले रहे, और नहीं तो किसान तो ज़मीन बेचने को सारा बैठा है। देखिए सुनो, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताऊंगा। हमारे किसान बंधु यहाँ बैठे, अब से 30 साल पहले अगर किसी की एक बिस्सा ज़मीन भी कहीं चली जाती है अधिग्रहण में या काम में, वो रात को रोटी नहीं खा पाता। आज किसान की पोजीशन आएगी, अगर कहीं सड़क में, रेलवे में कहीं भी अधिग्रहण हो रहा है तो खुश होगा, चौका भाई जमीन बिक कर्जे तो पांडा छूट जाएगा। तो कर्जबंद इस सरकार की पॉलिसी के द्वारा कर दिया गया। और इस बजट में भी इसने यही किया सरकार ने कि कर्जा दो। जब एक किसान में 40-50 लाख कर्जा हो जाएगा तो ब्याज तो बिन जा रहा है, फिर तो कुछ बिन जाने का, ये ऑटोमेटिक ज़मीन को अधिग्रहण कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ त्यागी समाज के नेता मांगेराम त्यागी, जिन्होंने साफ तौर पर बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा और पूरे समाज से और किसानों से ये आह्वान किया है, ये अपील भी की है कि वे आगामी 10 तारीख में जो महापंचायत बुलाई गई है उसमें सहयोग भी दें। और मौजूदा विपक्ष की जहां तक इन्होंने बात की तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समय यदि विपक्ष में कोई भूमिका विपक्ष की निभा सकता है पूरे देश में और किसानों का अगर कोई नेतृत्व कर सकता है तो वो भारतीय किसान यूनियन है। हलचल इंडिया के लिए अपने सहयोगी रोहित के साथ मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड से अंश शर्मा।